Hello students, this is the new topic of the development biology blastulation. जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि इसके अंदर न्यू स्टेज स्टार्ट हो जाती है, चेंज इन द जाइगोट. जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट. उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है. क्लीवेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, बट साइटोप्लाज्मा है जो सेल्स का वो इंक्रीज नहीं होता है. ये डिफरेंस होता है माइटोटिक में, माइटोटिक स्टेज और माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के अंदर. क्लीवेज के बाद क्या होता है, इसमें एक बीच में स्टेज आती है मोरूला. मोरूला के अंदर जैसे होलो सेल्स होती हैं सराउंडिंग में, सिर्फ जैसे होलो बॉल्स होती हैं ऐसे होती है. फिर होती है ब्लास्टुलेशन. ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुलेशन. इसके बाद क्रॉस सेक्शन स्टार्ट हो जाता है. इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है. इसके अंदर एक होलो कैविटी होती है, दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसील कैविटी. उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस्ट्रूला, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडम, एक्टोडम एंड द मीजोडम. ये फॉर्मेशन जब होती है दैट इज नोन एज द गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन के साथ में ये फॉर्मेशन हो जाती है. ये होती है इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है. अब आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कि इसके अंदर मोरूला के बाद ब्लास्टुला कैसे बनता है. फर्स्ट इज द ब्लास्टुलेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुलेशन. इफेक्ट क्या होता है यॉक का. उसके अंदर दो तरह की जो एग फॉर्मेशन होती है. एग के अंदर एक पोल होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल. एनिमल पोल पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है सिर्फ, और जो वेजिटल पोल होता है वहाँ पर यॉक प्रेजेंट होता है. यॉक एक न्यूट्रिशन का काम करता है जो डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है. तो इफेक्ट ऑफ यॉक ऑन द ब्लास्टुलेशन, ये क्या होगा, अमाउंट क्या है इसके अंदर, अमाउंट ऑफ यॉक डिपेंड करते प्रेजेंट इन द एग्स इफेक्ट नॉट ओनली द क्लीवेज बट आल्सो द ब्लास्टुलेशन. फर्स्ट है आइसोलेसिथल एग्स. आइसोलेसिथल एग्स के अंदर क्या होता है कि जो यॉक होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ आइसोलेसिथल एग्स द ब्लास्टोमियर्स टेंड टू अरेंज इन ए सिंगल लेयर कॉल्ड द ब्लास्टोडर्म. उसमें एक इस तरीके की सेल्स फॉर्मेशन होती है. उस सेल्स के अंदर क्या होगा, कंप्लीट सराउंडिंग सेल्स होंगी और वो सिंगल सेल्स के फॉर्मेशन करती हैं बाहर की तरफ. तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म. एक एक्स्ट्रा लेयरिंग जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ब्लास्टोडर्म. तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी. और फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट इस तरीके का एग होता है और यहाँ पर सिर्फ सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं. वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम उसको ब्लास्टोडर्म. ये सिर्फ किसके अंदर होता है, जो आइसोलेसिथल एग्स होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है. जो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, ब्लास्टुलेशन इन द मॉडरेटली टीलोलेसिथल. कि टीलोलेसिथल में क्या होता है कि जो यॉक है वो बहुत कम प्रेजेंट है और मॉडरेटली की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग्स के अंदर क्या होगा, इक्वली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है और रेट ऑफ क्लीवेज क्या है, फास्टर एट द एनिमल पोल और लेस देन द वेजिटल पोल. क्योंकि जो एग है उसके अंदर जो हमने आगे ऊपर एनिमल पोल कहा है और नीचे की तरफ जहां पर यॉक प्रेजेंट है उसको हमने क्या है, वेजिटल पोल कहा है. तो यॉक जहां पर प्रेजेंट होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन का काम करता है. इस वजह से यहाँ की सेल्स क्या है, डिवाइड नहीं करती हैं. इस वजह से वेजिटल ब्लास्टोमियर्स क्या हो जाती हैं, लार्जर हो जाएंगी देन दोज ऑफ द एनिमल माइक्रोमियर्स. जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो जाइगोट के अंदर सेल्स जाइगोट के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. ये सेल्स क्या होंगी, जो एनिमल पोल की होंगी वो बड़ी होंगी, दैट इज मैक्रोमियर्स, और जो एनिमल वेजिटल पोल पर होंगी दैट इज माइक्रोमियर्स. ये एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियंस के इस तरीके का डेवलपमेंट होता है. ब्लास्टुलेशन इन द हेवनली टीलोलेसिथल, कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा यॉक प्रेजेंट है. ये कंप्लीट यॉक प्रेजेंट है उसके अंदर ज्यादातर. उसमें क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर के अंदर डिवीजन होगी और जिसको हम जर्मिनल डिस्क बोलते हैं. ये ज्यादातर बर्ड्स के अंदर देखी जाती है. इसमें सब जर्मिनल कैविटी भी अपीयर होती है ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द यॉक इन द सेंट्रल पार्ट. इसमें अलग हो जाती है तब हम इसको सब जर्मिनल कैविटी और यॉक पार्ट से अलग सेपरेशन के बाद ये कैविटी की फॉर्मेशन होती है. इसको हम सब जर्मिनल, क्योंकि जर्मिनल लेयर्स आगे स्टार्ट हो जाती हैं फॉर्मेशन, इसलिए हम इनको सब जर्मिनल कैविटी बोलते हैं. इसमें कंप्लीट जो फॉर्मेशन होती है वो यॉक पर भी डिपेंड होती है और रेट पर भी डिपेंड करता है. और जैसे रेडियल डिवीजन होती है होलोब्लास्टी के अंदर, आइसोलेसिथल एग्स के अंदर रेडियल भी होती है.
तो इसमें कंप्लीट डिवीजन होता है जो इकोनोडर्म्स और एम्फियोक्सिस के अंदर देखी जाती है, इसमें कंप्लीट डिवीजन है। स्पाइरल में क्या होता है कि जो फर्स्ट पहली बार या सेल्स क्या करती हैं, इसमें देखो ये सेल्स इसके ऊपर डिपेंड प्रेजेंट है, ये भी इसके ऊपर प्रेजेंट है। इसमें क्या करता है, जो इनका ग्रुप सेकंड में स्पाइरल में क्या होता है कि जो 4 सेल्स नीचे प्रेजेंट है, नेक्स्ट जो 4 सेल्स बन रही हैं डिवीजन के बाद, वो इनके जो बीच में ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे फर्स्ट वाली ये बनी हुई है नीचे की तरफ, ये यहाँ पर इनका ग्रुप प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट सेल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या होती है, स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। एनालिड्स के अंदर, मोलस्कन्स के अंदर और फ्लैटवर्म्स के अंदर ये डिवीजन देखी जाती है। बाइलेटरल में क्या होता है कि जैसे इसमें डिवीजन ये हुई है, एक सेल से जब 2 सेल्स बनते हैं क्लीवेज के बाद, तो उनका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, अरेंजमेंट है जो वो डिफरेंट है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपेयर में। देखो ये रेडियल है, इसमें भी 4 बनी है आगे, वो डिफरेंट अरेंजमेंट है और इसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। रोटेशनल में क्या होता है कि जो फर्स्ट सेल होती है वो डिवीजन के बाद जब 2 सेल्स में फॉर्मेशन होती है तो वो चेंज हो जाती है, वो एक के ऊपर डिपेंड आगे की तरफ इस तरीके से ये सेल और यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाती है, वो रोटेशनल डिवीजन होती है, 90 के एंगल पर रोटेट कर जाती है। उसके बाद की डेवलपमेंट कंप्लीट इस तरीके से होती है, तो वो रोटेशनल होती है जो हम मैमल्स के अंदर और नेमाटोड्स के अंदर देखी जाती है। मीजोलेसिथल जो एग्स होते हैं जिनके अंदर यॉक कम प्रेजेंट होता है, उसमें रेडियल क्या होती है, एम्फीबियंस के अंदर देखी जाती है। ये एग के टाइप्स हैं, मीजोलेसिथल, आइसोलेसिथल, टिलोलेसिथल, इस तरीके से। तो इसमें डिवीजन कहाँ पर होती है, एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज होलोब्लास्टिक आइसोलेसिथल के अंदर। होलो का मतलब होता है कि जब डिवीजन कंप्लीट होती है, क्लीवेज कंप्लीट हो, उस पूरे एग के अंदर, पूरे जाइगोट के अंदर कंप्लीट डिवीजन होती है, दैट इज होलोब्लास्टिक। और अगर कम होती है दैट इज इनकम्प्लीट या फिर मीजोब्लास्टिक या फिर मीरोब्लास्टिक हम इसको बोलते हैं। जैसे इसमें आइसोलेसिथल की कंप्लीट डिवीजन भी हो और सारी में भी डिवीजन हो, वो क्या हो जाती है, इकोनोडर्म्स के अंदर और एम्फियोक्सिस के अंदर देखी जाती है। रोटेशनल मैमल्स के अंदर देखी जाती है, डिस्कॉइडल फिशेज और बर्ड्स के अंदर देखी जाती है। डिस्क में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा यॉक प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ अपर लेयर के अंदर क्या है, क्लीवेज की डिवीजन होती है। सेंट्रोलेसिथल ये इंसेक्ट्स के अंदर देखी जाती है कि इसमें सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, ये सेल्स नहीं होती हैं यहाँ पर, ये सिर्फ छोटे छोटे क्या है, न्यूक्लियस से होते हैं यहाँ पर, ये इसको कंप्लीट करते हैं, ये होते हैं सेंट्रोलेसिथल के अंदर। नेक्स्ट वन इज आउटर लेयर, इसमें जो होती है, इसमें जो फॉर्मेशन थी उसकी। अब टाइप्स ऑफ ब्लास्टुले, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुले क्या डिपेंड किस पे करते हैं, अमाउंट ऑफ यॉक पर, रेट क्या है क्लीवेज का और नंबर कितना फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द सीलोब्लास्टुला, ये एम्फियोक्सिस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर इकोनोडर्म्स में भी आता है। ब्लास्टोसील कैविटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टोडर्म से ऊपर की तरफ कवर होती है। सेकंड वन इज द स्टीरोब्लास्टुला, ब्लास्टोसील में ये होती है ब्लास्टोडर्म, इस तरीके से आउटर में क्या हो जाती है, ये सेल्स शिफ्ट कर जाती हैं और बीच में ये कैविटी हो जाती है, दैट इज ब्लास्टोसील कैविटी। और स्टीरियोब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ब्लास्टुला हैज नो ब्लास्टोसील कैविटी एंड वेरी स्मॉल या फिर नेग्लिजिबल के बराबर होती है उसके अंदर जो कैविटी होती है। तो इसमें जो माइक्रोमियर्स होते हैं इन द क्लस्टर ओवर द माइक्रोमियर्स इकट्ठा होते हैं, ये एनालिड्स और मोलस्कन्स के अंदर देखी जाती है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप्स का उसके अंदर एग है और वो कैसा प्रेजेंट होता है। ये जो नेक्स्ट वन है दैट इज द पेरिब्लास्टुला और द सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ये इंसेक्ट्स के अंदर देखी जाती है जिसमें सिर्फ पेरिफेरी की जो सेल्स होती है वहां पर क्लीवेज होते हैं और उसी को हम पेरिब्लास्टुला भी बोलते हैं। ब्लास्टोडर्म्स जो होती है वो कैविटी इनक्लोज की जाती है जहां पर यॉक प्रेजेंट होता है कि जाइगोट इस तरीके से प्रेजेंट है, उसके अंदर नीचे यहाँ पर बहुत सारा यॉक प्रेजेंट है, सिर्फ क्लीवेज कहाँ है, इसके अपर लेयर में चल रही है। इसी तरीके से होता है डिस्कोब्लास्टुला जिसके अंदर डिस्क शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और जहां पर सेल्स बड़ी बनती हैं दैट इज मैक्रो ब्लास्टोमियर्स उनको बोलते हैं। और ये मैक्रोलेसिथल एग्स के अंदर होता है कि इसके अंदर यॉक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे रेप्टिलियंस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिशेस जो होती हैं उनके अंदर। इट इज फाउंड इन द एनिमल पोल के ऊपर कि जहां पर बहुत कम यॉक प्रेजेंट है वहां पर क्या होता है, मल्टी लेयर्ड डिस्क की फॉर्मेशन होती है जिसको हम सब जर्मिनल
कैविटी इसके नीचे रह जाती है, उसको डिस्क बोलते हैं अपर लेयर के अंदर, सिर्फ यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिस्क शेप या फिर डिस्कोब्लास्टोला। ब्लास्टोडिस्क इसमें फॉर्मेशन होती है, देखो इसके अंदर सारा क्या है, यॉर्क प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और ये क्या है, ऊपर सिर्फ थोड़ी सी जगह है जहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, ये ब्लास्टोसील कैविटी रह जाती है। अरेंजमेंट जब इनका इस तरीके से कंप्लीट होता है, ये सिर्फ डिस्क शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज नोन एज द डिस्कोब्लास्टोला। एम्फीब्लास्टोला, एम्फीब्लास्टोला के अंदर क्या होता है कि ये स्पंज के अंदर फॉर्मेशन होती है। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स होती हैं। इसमें एंटीरियर जो अपर हाफ होता है उसके अंदर सेल्स जो होती हैं वो फ्लैजिलेटेड होती हैं, और जो पोस्टीरियर हाफ होता है उसके अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं और लार्जर होती हैं कंपैरिजनली। ये किसके अंदर, सिर्फ स्पंज के अंदर देखी जाती है। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट किसके अंदर आते हैं, यूथेरियंस के अंदर आता है। आउटर सिंगल लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स दैट इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, और नीचे रह जाती है दैट इज ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट के साथ एक नीचे सेल्स ऑफ मास बच जाता है, मास ऑफ मैक्रोमियर्स जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब, प्रेजेंट अलोंग द इंटीरियर साइड ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से नीचे की तरफ बच जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। ये हम इसके अंदर देखो एक सेल प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ये पूरा जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर यहाँ इस तरीके से सेल्स फॉर्मेशन होती हैं, ये होती है ट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ सिर्फ यहाँ पर एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ सेल्स बच जाता है जिसको हम एम्ब्रियोनल नॉब बोलते हैं। और एम्फीब्लास्टोला के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसमें जो ये अपर सेल्स होती हैं यहाँ पर, इनके साथ क्या होते हैं, फ्लैजिला इस तरीके से होते हैं, वो उसको अलग शो करते हैं कि दैट इज द एनिमल पार्ट, एनिमल पोल ऑफ दैट जाइगोट। और जो लोअर पार्ट होता है इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो विदाउट फ्लैजिला होती हैं। ये इसमें डिफरेंस होता है एम्फीब्लास्टोला के अंदर और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। इनमें सबसे मेन होता है कि स्ट्रक्चर कैसी है और किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है ये। तो इसमें कंप्लीट इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ ब्लास्टोला है, डिपेंड करते हैं कि एग्स क्या है, एग्स के अंदर क्लीवेज क्या है और किस ऑर्गेनिज्म में है, सबसे मेन ये होता है। थैंक यू।